दरअज़ई की मौत सनोबर के लिए किसी बहुत बड़ी कयामत से कम नहीं। वो तो खजिस्ता को मारना चाहती थी और अपनी ही मोहब्बत से हाथ धो बैठी और अपनी ही मोहब्बत की कातिल जा ठहरी। वो जहर जो वो खजिस्ता के लिए लेकर आई थी, उसी से उसने अपने महबूब को अपने ही हाथों से मार दिया। दरअज़ई की मौत का सदमा बर्दाश्त करना जहाँ उसके घर वालों के लिए मुश्किल होगा, वहाँ सनोबर के लिए तो इस बोझ को उठाना भी बहुत ही मुश्किल होगा कि उसने अपने ही हाथों से अपने उस महबूब को कत्ल कर डाला जिससे वो बहुत ही मोहब्बत करती थी। सैफुल्ला के लिए तो ये कयामत का दिन है। आज ही के दिन उसे अपने भाई के कातिल का भी पता चला और दूसरी तरफ उसका अपना बेटा भी कत्ल हो गया। इमरोज हौसले से बाप को सहारा दे रहा है, लेकिन एक जवान बेटे की लाश जिस बाप के सामने पड़ी हो, उसे कहाँ सुकून मिल सकता है। और उस बेटे की जिसकी अब शादी होने वाली थी, जिसकी दुल्हन के हाथों में मेहंदी लग चुकी थी, आज उसका ही जनाजा तैयार रखा है। सैफुल्ला के लिए ये सदमा बहुत दोहरा है, क्योंकि एक तरफ उसका बेटा मरा है तो दूसरी तरफ उसकी भतीजी का घर भी बर्बाद हो गया, उसकी भतीजी की जिंदगी तबाह हो गई। दरअज़ई की मौत ने खजिस्ता को तोड़ कर रख दिया। वहीं पर सनोबर दरअज़ई की लाश देखकर अपने ऊपर काबू नहीं रख पाएगी और सबको सच सच बता देगी। सनोबर खुद भी मिठाई में जहर मिलाकर खा लेगी कि दरअज़ई के बाद उसकी जिंदगी का भी कोई मतलब बाकी नहीं रहता। उसने अपने महबूब को मारा और अपनी भी जिंदगी उसने अपने हाथों से छीन ली। शान से सबको संभालती फिर रही है, लेकिन खजिस्ता को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि खजिस्ता दरअज़ई से बेइंतहा मोहब्बत करने लगी थी। मोरे की भी हालत बहुत बुरी हो जाती है। मोरे का जवान बेटा लाश की सूरत में उसके आगे पड़ा है। खजिस्ता दुल्हन बनने से पहले ही उजड़ गई। दरअज़ई का नमाजी जनाजा अदा कर दिया जाएगा, इसमें सब शरीक होंगे। बहराम भी इसमें शरीक होगा और अपने किए पर वो तो पहले ही शर्मिंदा है। दरअज़ई की जवान मौत ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। दरअज़ई शादी वाले दिन क्या मरा, पूरे ही इलाके में शोक की कैफियत तारी हो जाएगी। खजिस्ता अपने आप को संभाल नहीं पा रही होगी। बाद में आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी जिंदगी की तरफ लौटेगी। रोज लाला उसे सहारा देंगे। दरअज़ई का ख्वाब भी पूरा होगा। वो अस्पताल जो दरअज़ई बनवा रहा था, इमरोज लाला उस अस्पताल को तामीर करवाएंगे और खजिस्ता वहां पर काम शुरू कर देगी। खजिस्ता की अब जिंदगी का मकसद दरअज़ई के अस्पताल में काम करना है। वो खुद को पहाड़ों की बेटी कहती थी और कहती थी पहाड़ों की बेटी का टूटना मुमकिन नहीं, लेकिन दरअज़ई की मौत ने उसे तोड़ कर रख दिया। खजिस्ता को अब पता चला कि वो दरअज़ई से कितनी मोहब्बत करती थी। उस लड़ाई झगड़े में भी उसके लिए कितना प्यार था, आज उसे एहसास हो रहा है।